हेलो फ्रेंड्स, एडूनामा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 1 दिसंबर 2023 से लेकर 2 जनवरी 2024 तक का करंट अफेयर्स अपडेटेड देखेंगे और इसमें टॉप 100 प्लस एमसीक्यू डिस्कशन किया गया है। उसके साथ साथ इसमें स्टैटिक पोर्शन को भी इंक्लूड किया गया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड हो जाएगा। और न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो क्रिस्टोफर लुक्सन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में। मौरी लोग न्यूजीलैंड के सबसे पुराने निवासी हैं। तो मौरी लोग न्यूजीलैंड के मूल जनजाति कहे जाते हैं, जिस तरीके से रेड इंडियंस को मूल निवासी कहा जाता है अमेरिका के। कैप्टन जेम्स कुक जो ब्रिटिश रॉयल नेवी के कप्तान था, जिन्होंने वेस्ट न्यूजीलैंड की खोज की थी। 1893 ईस्वी में न्यूजीलैंड देश की महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना था। न्यूजीलैंड के ऑटोरा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है लंबे सफेद बादल की भूमि, और देश की उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहां किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया, दिल्ली में। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिल्ली के मेहरौली स्थित शमसी तालाब जहाज महल में जल उत्सव का आयोजन किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में पूरे देश में 75 प्राकृतिक जल विरासत संख्याओं का चयन आर मिश्रा की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया था, वो 75 प्राकृतिक जल विरासत संख्या को चुनने के लिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय अभी किनके पास है? तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। तीसरा क्वेश्चन, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की शुरुआत किसने किया था? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च 2023 को। इस बार मनाया गया 22 मार्च को, ऐसे विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस वर्ष 2023 का थीम था एक्सेलरेटिंग चेंज, यानी कि परिवर्तन में तेजी लाना। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जिनके द्वारा 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत किया गया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का विषय था पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता। पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता था। 4 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर केरल हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई। केरल में पारूमल्ला पेरुनल उत्सव मनाया गया। हो सकता है क्वेश्चन की पारूमल्ला पेरुनल उत्सव कहां मनाया जाता है? तो ये केरल में। इसका आंसर केरल हो जाएगा। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी यानी कि मल्टीलिंगुअल माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। माइक्रोसाइट प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभन को चुना गया। किसको? तो केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया है टी पद्मनाभन को। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह यानी कि होमोसेक्सुअल मैरिज का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश यानी कि साउथ एशियन कंट्री कौन सा बना है? तो इसका आंसर नेपाल हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20 क्रिकेट इंटरनेशनल में सर्वोच्च स्कोर 314 रन का बनाने का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। गाई जात्रा उत्सव कहां मनाया जाता है? तो नेपाल में मनाया गया गाई जात्रा उत्सव। नेपाल के क्रिकेटर हैं कुशल मल्ला, जिन्होंने केवल 34 गेंद में शतक लगाकर इंटरनेशनल T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में किसने 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो इसका आंसर पंजाब हो जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस से सम्मानित किया गया है। और पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान है, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव की शुरुआत की है। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। चलने का अधिकार यानी कि राइट टू वॉक लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब। 7वां क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के लिए किस स्थान से 3 नए जहाज को एक साथ लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कोची, केरल। नवंबर 2023 में भारतीय नौसेना के लिए सीएसएल कोची में एक साथ प्रथम 3 कुल 8 बनाने हैं, जिसमें से पहला 3 जहाज माहे, मालवन और मंगरोल को लॉन्च किया गया। भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे हैं 8 XSW सैलो वाटरक्राफ्ट, जिसे सीएसएल परियोजना के तहत कहा गया। और टोटल इसमें 8 जहाज का निर्माण किया जाना है, जिसमें प्रथम 3 कौन है? तो माहे है, मालवन है और मंगरोल है। और ये कहां पे? कोची में बनाया जा रहा है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष
2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी की विकास दर यानी कि ग्रोथ रेट को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.0%। हाल ही में रिवाइज भी किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक होता है यानी कि रेगुलेटर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। कौन? तो रिजर्व बैंक जो भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो दुनिया के शीर्ष बैंकर लिस्ट में नंबर 1 पायदान पे पहुंच गए हैं। नवंबर 2023 में किस स्थान से 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क के जीवाश्मों की खोज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर जिले के हाबूर यहाँ पे हाबूर संरचना से भारत के पहले अर्ली क्रिटेशियस शार्क जीवाश्मों की 5 प्रजातियों की खोज की गई है, जो लगभग 115 मिलियन वर्ष पुराना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में हेनरी किसिंजर का निधन हो गया। वे पूर्व में किस देश के विदेश मंत्री रहे थे? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री रहे थे। हेनरी किसिंजर ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री पद पर रहते हुए पाकिस्तान का इन्होंने दौरा किया था। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग यानी कि वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग WDCR 2023 में 64 स्थान टोटल था, उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर 49 हो जाएगा। भारत को स्थान 49वां मिला है। WDCR 2023 ये IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है, जिसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग। और ये रैंक 1 पे कौन आता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, और रैंक 49 भारत का रैंक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 दिसंबर 2023 को लंदन में भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीन ऑर्गेनाइजेशन IMO परिषद यानी काउंसिल के लिए कितने वर्षों के लिए पुनः चुना गया? तो ये 2 वर्षों के लिए चुना गया। IMO की स्थापना कब हुआ था? तो जिनेवा सम्मेलन की एक समझौता के दौरान 17 मार्च 1948 को IMO की स्थापना होगी यानी कि इंटरनेशनल मैरीन ऑर्गेनाइजेशन। IMO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये लंदन में है। IMO में वर्तमान में 175 सदस्य है और 3 एसोसिएट सदस्य है। भारत फिर से 2 वर्षों यानी कि 2024-25 के लिए 2 वर्षों के लिए पुनः चुना गया है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, हॉर्नबिल महोत्सव यानी कि हॉर्नबिल फेस्टिवल के 24वें संस्करण कौन सा संस्करण हुआ? देखिए 2000 में इसका शुरुआत किया गया और ये 2024 अभी आया है, तो ये 24वां संस्करण था। 24वें संस्करण में भागीदार राज्य के रूप में कौन सा राज्य को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर असम हो जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य स्थापना दिवस जो 1 दिसंबर को होता है, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का स्थापना हुआ था। हॉर्नबिल फेस्टिवल वर्ष 2000 से मनाया जाता है। हॉर्नबिल केरल और अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है, जबकि ध्यान रहे कि नागालैंड में यह उत्सव मनाया जाता है, लेकिन नागालैंड का यह राजकीय पक्षी नहीं है, जबकि नागालैंड का राजकीय पक्षी का नाम है ब्लिट्स ट्रैगोपन, और राजकीय पशु वहां का है नागालैंड का गायल है, गायल। देखिए नागालैंड में लोकसभा और राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 1 सीट है, और विधानसभा की 60 सीट है। देख सकते हैं ये स्टैटिक पोर्शन को भी कवर किया गया इसमें। देख सकते हैं कि हॉर्नबिल का यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण 1 दिसंबर 2023 को नागा हेरिटेज विलेज किशामा में शुरू हुआ। यह महोत्सव 10 दिनों तक चलता है, और यही क्वेश्चन पूछा गया था SSC एग्जाम में कि हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो कितने दिनों तक चलता है? तो ये 10 दिनों तक चलता है। और ये 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन दे देगा ऑप्शन में, और ये आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो ध्यान रहे ये महोत्सव है 10 दिनों तक चलता है, और नागालैंड की विभिन्न जनजातियों के लिए उनके संस्कृति, परंपराओं और समकालीन पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, प्रोफेट सॉन्ग उपन्यास के लिए, नोवेल के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? हु वॉन द बुकर प्राइज 2023 फॉर द नोवेल प्रोफेट सॉन्ग? आंसर हो जाएगा पॉल लिंच, ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 यानी कि COP28 कहां आयोजित किया गया? वेयर इज UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 COP28 हेल्ड? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई। यदि आप चैनल को रीच करना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो इस
लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में से शेयर कर दें। अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे कंटिन्यू करें। और भी लगभग 110 क्वेश्चन इसमें डिस्कशन किया गया है और ये आने वाले सारे वनडे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी पीटी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, चाहे वो कोई भी अन्य वनडे एग्जाम हो, उसके लिए करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें पूरे दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी 2024 आज तक करंट अफेयर्स अपडेट किया गया है। अब जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट हर वर्ष आयोजित की जाती है ताकि सरकारें वैश्विक तापमान वृद्धि यानी कि ग्लोबल ग्रोथ ऑफ टेम्परेचर को सीमित करने के कदमों पर सहमत हो सके। सीओपी क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इस समिट को सीओपी के रूप में जाना जाता है। सीओपी यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का अंतर्गत आता है। इसका गठन हुआ था 1994 में। कॉप 1 ये कहां हुआ था? यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पहला इसका समिट हुआ था जर्मनी में 1995 में हुआ था। कॉप 8 ये भारत में वर्ष 2002 में हुआ था। कॉप 8 कॉप का लक्ष्य है ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना, यानी कि ग्रीन हाउस कंसंट्रेशन को स्थिर करना, स्टेबलाइज करना। जानते हैं कॉप 28 ये हुआ कहां था? तो ये दुबई में, यूनाइटेड अरब अमीरात के शहर दुबई में हुआ था। और इसके बारे में जानते हैं। 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉप 28 में यूएई के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की शुरुआत की। कॉप 28 के दौरान पीएम मोदी स्वीडन, फ्रांस, मोजाम्बिक, इजराइल के राष्ट्रीय अध्यक्षों से वार्तालाप भी की। मेजबान देश संयुक्त अरब अमीरात ने जलवायु निवेश संस्था अल्टेरा क्या है? एक जलवायु निवेश संस्था है। अल्टेरा को $30 अरब देने की घोषणा की। कितना? तो $30 अरब देने की घोषणा मेजबान देश संयुक्त अरब अमीरात ने जलवायु निवेश संस्था अल्टेरा को घोषणा की। अल्टेरा ने 2023 तक वैश्विक स्तर पर $250 बिलियन निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट जुटाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन के साथ संयुक्त रूप से 2024-26 के लिए लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन यानी कि लीड आईटी 2.0 की शुरुआत की। तो यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से देश के प्रधानमंत्री के साथ लीड आईटी 2.0 की शुरुआत की है? तो ये स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त रूप से 2024 से 26 के लिए लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन लीड आईटी 2.0 की शुरुआत की। और कोई भी क्वेश्चन यहां से बनता है तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन यानी कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस जीटीसी यहां पे जीटीसी है 2023 के 8वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? 8वें संस्करण का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया, जिसका थीम था जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। तो इसको ध्यान रखें, कैसे क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं वनडे एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको खिलाड़ी से मिल जाएंगे, तो इस तरीके से ध्यान रखें। भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ग्रैंड मास्टर पहले बता दें कि ये शतरंज जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें एक मुकाम हासिल करने के बाद ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। तो भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये वैशाली रमेश बाबू बनी है। आर प्रज्ञानंद और वैशाली रमेश बाबू की जोड़ी शतरंज में ग्रैंड मास्टर्स का दर्जा हासिल करने वाली पहली भारतीय भाई बहन की जोड़ी बन गई है। कौन? तो आर प्रज्ञानंद का जानते होंगे, तमिलनाडु से दोनों आते हैं और ये पहली भारतीय भाई बहन की जोड़ी है शतरंज में। वैशाली रमेश बाबू भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। वैशाली ने तुर्की के एफएम टाइमर तारिक सिलेब्स को हराकर इस उपलब्धि को हासिल किया है। विश्वनाथन आनंद शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। कोनेरू हम्पी ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। जो कोनेरू हम्पी है वो ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ यानी कि फीडे का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में फीडे का मुख्यालय है, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस महिला अधिकारी को भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़ा में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेरणा देवस्थली। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और शहीद दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, सॉरी यहाँ पे सुधार कर लिए, शहीद दिवस है 30 जनवरी। ठीक है, शहीद दिवस 30 जनवरी को गांधी जी के मृत्यु के अवसर पे
मनाया जाता है। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी हत्या, जिस कारण से 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को विधान चंद्र रे के जयंती के अवसर पे। डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, करेक्ट कर लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना में पहली समुद्री टोही विमान पायलट के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर सुहांगी स्वरूप हो जाएगा, ऑप्शन बी। पद्मा बंदोपाध्याय भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट के रूप में जानी जाती है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी अवनी चतुर्वेदी, जो स्क्वाड्रन लीडर और विंग कमांडर के पद पर रही है। वायुसेना की पहली महिला अधिकारी दीपिका मिश्रा है, जिसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एंड्री राजोएलिना किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुने गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। यह अफ्रीका महादेश के दक्षिणी पूर्वी तट पे स्थित हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीपीय तथा दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। तो यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है तथा दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर कहां है? तो इसका नाम एटाना नारीबो है, एटाना नारीबो। आप इस मैप में देख सकते हैं मेडागास्कर का लोकेशन, ये कहां पे है? ये इंडियन ओशियन है, ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर। ठीक है, श्रीलंका के नीचे इंडियन ओशियन आता है, और इसी के नीचे मेडागास्कर है, और इसके ऊपर सिचल्स मालदीव आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखिए ये अफ्रीका है, अफ्रीका के पूर्वी तट पे है। यहाँ पे देख सकते हैं मोजाम्बिक है, अफ्रीका का देश, साउथ अफ्रीका है। ठीक है, यहाँ स्वाजीलैंड। ठीक है, और ये मेडागास्कर का लोकेशन है, आप देख सकते हैं। और ये मेडागास्कर के राष्ट्रपति का ये फोटो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की वर्षगांठ का प्रतीक है। इस अधिनियम को भारतीय उपभोक्ता आंदोलन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि यह उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर्स को अनुचित व्यापार प्रथाओं, दोषपूर्ण वस्तुओं और लापरवाह सेवाओं से बचाता है। 22 नंबर क्वेश्चन, फीडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 का महिला वर्ग में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी। भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं ग्रैंड मास्टर कौन है? कोनेरू हम्पी ने 30 दिसंबर 2023 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित फीडे वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, कोनेरू हम्पी है जो किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज खेल से संबंधित है। और ये ग्रैंड मास्टर किस में आता है? तो ये शतरंज खेल से संबंधित है, ग्रैंड मास्टर। आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ आपको क्वेश्चन में ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कहीं भी किसी तरह के क्वेश्चन उस तरीके से टॉपिक से बनाया जाता है, तो आपको काफी सहूलियत होगा इस वीडियो से। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर बढ़ी हुई ब्याज दर क्या है? तो इसका आंसर 8.2% हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए 2 छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर 20 आधार अंक तक बढ़ा दी है। सुकन्या यानी कि बेस रेट बढ़ा दी है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर ब्याज दर 20 आधार अंक बढ़ाकर 8% से लेकर 8.2% तक अब कर दी गई है, 8.2%। इसको ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू किया गया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भू खुफिया जानकारी एकत्र करना है। इसरो ने भू खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। ध्यान रहे, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। और डीआरडीओ की स्थापना हुआ था कहां? तो डीआरडीओ की स्थापना हुआ था 1958 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जबकि इसरो का हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में।
25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2023 में कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा जासूसी। कतर में 8 व्यक्तियों को अगस्त 2023 में कथित जासूसी के लिए कतरी अदालत द्वारा शुरू में मौत की सजा सुनाई गई थी। 8 भारतीयों की मौत की सजा को माफ कर दिया गया है, जो निजी कंपनी अल दहरा के साथ काम करने वाले पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी थे। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहां पे उत्तराखंड के सिलक्यारा, यहां पे सिलक्यारा है, मिस है, सिलक्यारा दंडलगांव, जिसकी लंबाई है जो 4.5 किलोमीटर है, जो टनल अभी आप न्यूज में पढ़े होंगे। ठीक है, ये टनल की लंबाई कितनी है? तो 4.5 किलोमीटर है, जिसमें फंसे 41 मजदूर फंसे हुए थे। उसको किस पारंपरिक विधि के द्वारा बाहर निकाला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट होल माइनिंग, यानी कि ऐसे अगर इस तरीके से है तो उसमें खोद के चूहे जैसा खोद के अंदर जाकर के उसको निकाला गया। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तेलंगाना में अभी दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। ये हिंदू मंदिर है, ध्यान रहे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगस्त 2023 में सॉरी सेम क्वेश्चन रिपीट है। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री का संबंध किसान दिवस से है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। किसान दिवस, जिसे राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के सम्मान और स्मृति में प्रत्येक वर्ष कब 23 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है किसान दिवस। भारत में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 26 जनवरी 2024 को भारत में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। तो सात्विक साईराज और चंद्रशेखर शेट्टी ये मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं। ध्यान रहे कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है जो टॉप खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है हर एक फील्ड में, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे हॉकी हो। और ये मेजर ध्यानचंद्र कौन थे? तो इन्हीं के, ये हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। और 29 अगस्त को इन्हीं के जयंती पे 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय को समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी 2023 गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ओवरऑल विजेता यूनिवर्सिटी था। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो पंजाब में है, ये प्रथम रनर अप रहा। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र द्वितीय रनर अप को प्रदान की गई। तो आपको बस ये सिंपल क्वेश्चन को याद रखना है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संजीव, ऑप्शन ए संजीव। उपन्यास निर्वाजी पदुम जो तमिल भाषा के लिए दिया गया वो राजशेखरन को दिया गया, राजशेखरन को। साहित्यिक अध्ययन मलयाला नोविलेंटे दिस्कलंगल, ये जो मलयालम भाषा में लिखा गया, इसके लिए ईवी रामकृष्णन ने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। हिंदी में संजीव, देखिए हिंदी में उपन्यास था मुझे पहचानो जिसका संजीव ने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। और तमिल भाषा के लिए निर्वाजू पदुम लिखा गया, उसमें राजशेखरन को दिया गया। और मलयाला नोविलेंटे दिस्कलंगल, इसके लिए मलयालम भाषा में ईवी रामकृष्णन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथ्स डे पर सम्मानित महान गणितज्ञ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के सम्मान में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह दिन गणित के क्षेत्र में रामानुजन के असाधारण योगदान को श्रद्धांजलि देना है और इसका उद्देश्य जीवन के विभिन्न पहलुओं में गणित के महत्व को बढ़ावा देना। और ध्यान रहे 22 दिसंबर को 21 जून को सबसे बड़ा दिन किया जाता है नॉर्थ इंडिया में। 21 जून को उत्तर भारत में सबसे बड़ा दिन होता है और जबकि 22 दिसंबर को नॉर्थ इंडिया में यानी कि उत्तरी भारत में सबसे बड़ी रात होती है।
ठीक है, 22 दिसंबर को। और यही आपको साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिणी भारत में इसका अपोजिट मिल जाएगा, यानी कि 21 जून को सबसे छोटा दिन और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन देखने को मिलता है सदर्न हेमिस्फेयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर को, ऑप्शन बी। 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति की याद में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष और उसके लोगों के लचीलेपन का प्रतीक है। यह गोवा के लोगों के लिए गर्व और उत्सव का दिन है। ध्यान रहे, सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे जो भारत में आए थे, और सबसे पहला पुर्तगाली आया था 1498 में, वास्को डी गामा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विधेयक का उद्देश्य भारत में आपराधिक अपराधों को नियंत्रित करने वाली भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड 1860 को प्रतिस्थापित करती यानी कि सुधार करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 का प्राथमिक फोकस है आपराधिक अपराधों के लिए सजा। भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता संबंधित कानून भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 है, जबकि भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 दंड प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कौन? तो सामुदायिक सेवा। आपको विभिन्न रूपों में क्वेश्चन को तैयार किया गया है और ये सारे वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कृपया आप वीडियो को कंप्लीट रूप से देखें। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बहुत सारे जगहों से ये तैयार किया गया है क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा राज्य चैंपियन बनकर उभरा है? तो इसका आंसर हरियाणा हो जाएगा। उद्घाटन खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें हरियाणा कुल 105 पदक हासिल कर चैंपियन बना। हरियाणा की पदक तालिका में 40 स्वर्ण है, 39 रजत और 26 कांस्य पदक शामिल है। तो इसमें ज्यादा याद नहीं रखना है, बस हरियाणा याद रखना है। और ये कहां हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन है? कहां बना है? तो ये सूरत डायमंड बोर्स। सूरत डायमंड बोर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यापार के लिए दुनिया के सबसे बड़े केंद्र सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 39। तमिलनाडु में खेलो इंडिया गेम्स में कितने खेल शामिल होंगे? तो टोटल ये 27 खेल शामिल किया जाएगा। खेलो इंडिया गेम्स 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची सहित शहरों में होने वाले हैं। खेलो इंडिया गेम्स में स्क्वैश को शुरुआत सहित कुल 27 खेलों की प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कि स्क्वैश को पहली बार शामिल किया गया है खेलो इंडिया गेम्स में। तो इसको आप ध्यान रखें, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये कहां पे? 21 से 31 जनवरी 2024 में तमिलनाडु में के शहर चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची में आयोजित की जाएगी। और इसमें टोटल 27 खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें स्क्वैश को पहली बार शामिल किया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन, 14 दिसंबर 2023 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में कमीशन किए गए आईएनएस तरमुगली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तटीय निगरानी करना और सुरक्षा प्रदान करना। आईएनएस तरमुगली एक फास्ट अटैक क्राफ्ट 14 दिसंबर 2023 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। मुख्य रूप से केजी बेसिन क्षेत्र और भारत के पूर्वी तट में तटीय निगरानी और अपतटीय विकास क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए नामित किया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन, कि ओमान के वर्तमान सुल्तान कौन है जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हैथम बिन तारिक। ऑप्शन ए, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक 15 दिसंबर 2023 को 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। 42 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटन किए गए आसियान भारत बाजार महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बाजार के बारे में जागरूकता बढ़ाना। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा हैं वर्तमान में, जिन्होंने 14 दिसंबर 2023 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में आसियान भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव का आसियान क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसमें 11 सदस्य शामिल है। महोत्सव जिसमें फिलीपींस, मलेशिया, म्यांमार, ये सब सारे देश इसमें शामिल हैं। महोत्सव का उद्देश्य है जागरूकता बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष के अनुरूप बाजरा और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष
जिसे इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 को घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के अनुरूप बाजरा और बाजरा आधारित उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार स्थापित करना है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा उल्लंघन की 13 दिसंबर की तारीख क्यों महत्वपूर्ण थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2001 के भारतीय संसद हमले की 22वीं बरसी था। यह घटना 2001 के भारतीय संसद हमले की 22वीं बरसी के साथ मेल खाती है। आप न्यूज में देखे होंगे कि 13 दिसंबर 2023 को दो व्यक्तियों ने सुरक्षा का उल्लंघन किया और सार्वजनिक गैलरी यानी कि पब्लिक गैलरी से लोकसभा कक्ष में प्रवेश किया। उनमें से एक व्यक्ति उन मेजों पर कूद गया जहां संसद सदस्य यानी कि सांसद बैठे हुए थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे, जबकि दूसरे ने नारे लगाए। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में FIH पुरुष जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में भारत टीम किस देश से हार गई? तो इसका आंसर जर्मनी हो जाएगा। 14 दिसंबर 2023 को मलेशिया के कुआलालंपुर में FIH पुरुष जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में जर्मनी ने भारत को 4-1 से हराया। COP28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो अभी दुबई में हुआ, उसका लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो वैश्विक भूताप है उसके संदर्भ में क्या हासिल करना है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करना है। 14 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाला COP28 वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसमें 198 भाग लेने वाले दलों का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखना है। आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन फैक्ट में आप याद रख सकते हैं कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो लगभग कितना है? 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 14 डिग्री सेंटीग्रेड से जब प्लस 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि लगभग 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसका रख सकते हैं। और इससे दिक्कत क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग होने से यानी कि भूतापमान बढ़ने से क्या हो जाएगा? तो जो जितने सारे जो ऊपर ग्लेशियर हैं, जैसे हिमालय ग्लेशियर, ये सारे पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। जितने विश्व के सारे ग्लेशियर हैं वो पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे, जिस कारण से समुद्र में, महासागर में जल का मात्रा बढ़ जाएगा और पानी का लेवल ऊंचा हो जाएगा, जिस कारण से समुद्री जो शहर हैं, जैसे कि अभी न्यूज में आपने पढ़ा होगा कि जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जो समुद्र के अंदर चला जा रहा था। और अभी हाल ही में जापान ने बहुत सारा लगभग $1 बिलियन खर्च करके एक एयरपोर्ट का निर्माण किया, जो भी वर्तमान में समुद्र के अंदर जाने वाला है, जिस कारण से ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए ही ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट रखने का लक्ष्य हासिल किया गया है। और ये इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज के अनुसार आप 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक है जो आप कम कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं ग्लोबल टेम्परेचर को। और एक कार्बन डाइऑक्साइड के वर्तमान अवस्थिति को रोकने, आगे और बढ़ने से रोकना है। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में 78% है, ऑक्सीजन की 20.95% है, जबकि 0.003% किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। और इसी की मात्रा में यदि वृद्धि होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है, जिस कारण से पृथ्वी पर वायुमंडल है जो गर्म हो जाती है और ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट हो जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दुबई में COP28 में बनी UAE आम सहमति का प्राथमिक फोकस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। दुबई में ऐतिहासिक समझौता UAE आम सहमति 2050 तक जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स से शुद्ध शून्य तक संक्रमण का आह्वान करती है। 47 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पोलैंड में 9 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री के रूप में कौन सा सत्ता में लौटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड टस्क 9 साल बाद पोलैंड की सत्ता में लौटे। 11 दिसंबर 2023 को पोलिश संसद का समर्थन हासिल कर किया। क्वेश्चन नंबर 48, UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के आपातकालीन सत्र में इमरजेंसी सेशन में इजराइल हमास संघर्ष के संबंध में मसौदा प्रस्ताव में क्या मांग की गई? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तत्काल मानवीय युद्ध विराम। मसौदा प्रस्ताव में इजराइल हमास संघर्ष में तत्कालीन मानवीय युद्ध विराम और बंधकों की बिना शर्त रिहाई की मांग की गई है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये भजन लाल शर्मा बने हैं। और डॉक्टर मोहन यादव ये मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने। ए रेवंत रेड्डी तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री बने ए रेवंत रेड्डी। लाल दुहोमा ये मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं, लाल दुहोमा।
दिसंबर 2023 में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यू दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जिसे बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि आपको जिसे ह्यूमन बीइंग करता है उसकी नकल करना। जैसे आप किस तरीके से खाना खाते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, आपके स्पीच को वो रिकॉग्नाइज करके खुद में ऑटोमेट करता है और खुद वैसे आपको आपके अनुसार जो बोले गए भाषा उसको रिपीट करता है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके खेल में हो, चाहे वो आपके डेली लाइफ एक्टिविटीज में हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन पर वैश्विक भागीदारी यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप 12 और 13 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में हुई। 28 सदस्य देशों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की चुनौतियां और अवसरों पर चर्चा करना और जिम्मेदार एआई के विकास को बढ़ावा देना था। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के अनुसार उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा के लिए किसे नामित किया जा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम 2 सदस्य। संसद ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। विधेयक में अनुसूचित जाति यानी कि एससी, शेड्यूल कास्ट के लिए 7 सीटें, अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई है और कश्मीरी प्रवासी समुदाय से 2 सदस्यों की नामांकन की अनुमति दी गई है। 52 नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को युवाओं के विकास के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो ये विकसित भारत @2047, जिसमें युवाओं की आवाज ऐसा नाम दिया गया। पीएम मोदी ने विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज लॉन्च किया गया और 11 दिसंबर 2023 को वस्तुतः उच्च शिक्षा संस्थानों को संबोधित किया गया। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2023 में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहां शुरू होंगे? तो ये नई दिल्ली में। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 10 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 8 दिसंबर कार्यक्रम में पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग्स, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा वेट लिफ्टिंग इसमें शामिल किया गया है। तो इसको ध्यान रखें कि पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहां शुरुआत हुआ? तो ये दिसंबर में हुआ, नई दिल्ली में। और इसमें एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स को, पैरा शूटिंग को, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा वेट लिफ्टिंग इसमें शामिल है। 27वां WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित किया जा रहा है? तो ये 11 दिसंबर 2023 से नई दिल्ली में 27वें WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA ने भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए तदर्थ समिति का गठन क्यों किया गया? तो इसका आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि WFI अधिकारियों के मनमाने निर्णयों के कारण। भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के संचालन की निगरानी के लिए 27 दिसंबर 2023 को एक तदर्थ समिति का गठन किया गया। समिति बनाने का IOA का निर्णय उसके इस निष्कर्ष पर आधारित है कि हाल ही में नियुक्त अध्यक्ष और WFI के अधिकारियों ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मनमाने फैसले लिए हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत गैर कानूनी संघ क्यों घोषित किया गया? तो ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता इसकी पाई गई, जिस कारण से मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर का था मसरत आलम गुट को UAPA के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया गया। यह संगठन भारत में आतंकवाद का समर्थन करते हुए जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी सेपरेटिज्म गतिविधियों को शामिल किया है, जिस कारण से इसे जो गैर कानूनी संघ घोषित किया गया। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अस्थाई जमा सुविधा यानी कि SDF का उपयोग क्यों कर रहा है? यह इसमें तरलता को अवशोषित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI अस्थाई जमा सुविधा यानी कि SDF को यूज कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 दिसंबर से प्रभावी
रविवार और छुट्टियों सहित रात भर के आधार पर अस्थायी जमा सुविधा एसडीएफ और सीमांत अस्थायी सुविधा एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत तरलता सुविधाओं को उपलब्धता की घोषणा की है। तो इसको ध्यान रखें कि जो मुद्रास्फीति क्या होता है, तो इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन मतलब कि बाजार में वस्तुओं की महंगाई हो जाना, ठीक है। जैसे कि अगर 2023 में कोई भी वस्तु, अगर कोई टेलीविजन है, अगर 5,000 की मिल रही है तो अगले साल अगर 6,000 मिल गई, 6,000 की जगह 7,000 हो गया, 8,000 हो गया, उस तरीके से वो कितना महंगाई उस वस्तु की बढ़ रही है, उसको उसी चीज को इन्फ्लेशन किया जाता है कंट्रोल आरबीआई के द्वारा। और उसे आरबीआई ने जीडीपी का इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट रखा है 2 ± 2.5%, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हम वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। 26 दिसंबर को भारत 2 युवा सिख राजकुमारों बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में वीर बाल दिवस मनाता है। 9 और 7 साल की उम्र के इन बहादुर लड़कों ने अपनी आस्था को धोखा देने के बजाय शहादत को चुना था। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईएनएस इंफाल। भारतीय नौसेना ने 26 दिसंबर 2023 को मुंबई में अपने नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस इंफाल को लॉन्च किया। यह युद्धपोत विशाखापट्टनम श्रेणी के विध्वंसक के रूप में तीसरा है, जिसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। आपको ध्यान रखें कि दरोगा एग्जाम में मझगांव डॉक लिमिटेड कहां पे है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये मुंबई में है, मुंबई में। अगला क्वेश्चन 60 नंबर देखते हैं, सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे किसकी जयंती के सम्मान में मनाई जाती है? तो इसका आंसर अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के सम्मान में सुशासन दिवस जयंती मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की ऊपर एक मूवी बनाया जा रहा है, जिसमें पंकज त्रिपाठी ने अभी उसमें अभिनय किया है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर क्या है? तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादातर भारतीयों को ले जाने वाले चार्टर विमान एयरबस A340 को फ्रांस में क्यों हिरासत में लिया गया? इसमें संदिग्ध मानव तस्करी के आरोप लगाए गए। फ्रांस में हिरासत संदिग्ध मानव तस्करी के आरोपों के कारण ही और फ्रांसीसी अधिकारियों ने यात्रा के उद्देश्य की जांच शुरू कर दी। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संदिग्ध मानव तस्करी के आरोपों के लिए फ्रांस में हिरासत में ली गई चार्टर्ड उड़ान का गंतव्य क्या था, यानी कि डेस्टिनेशन क्या था? तो ये निकारागुआ था। निकारागुआ के लिए उड़ान के कनेक्शन के लिए ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023 में अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले भारतीयों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय कुश्ती महासंघ WFI को खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित क्यों किया गया? तो एकाधिक उल्लंघन के लिए। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI को कई उल्लंघनों के लिए खेल मंत्रालय द्वारा निलंबन का सामना करना पड़ा है, यानी कि सस्पेंशन का सामना करना पड़ा है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार क्या मान्यता देता है? तो ये विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाएं। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाओं को मान्यता देते हैं। बता दें कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? तो ये पेरिस में है, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में कटरा रियासी स्टेशनों के बीच सुरंग T1 का पूरा होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्यों माना जाता है? तो ये कश्मीर घाटी को जोड़ने के सपने को हकीकत बनाता है। इस कारण से उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में कटरा रियासी स्टेशनों के बीच सुरंग T1 का पूरा होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति की याद में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष और उसके लोगों के लचीलेपन का प्रतीक है। यह गोवा के लोगों के लिए गर्व और उत्सव का दिन है। आपको ध्यान और भी रखना है कि नागालैंड स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना की गई थी।
और सबसे पहले पुर्तगाली जो यूरोपियन कंट्री थे उसमें पुर्तगाली ही भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपियन थे। और वास्को डी गामा 1498 में भारत में पहली बार पुर्तगाली के रूप में आए थे। और सबसे अंत में 1961 में अंत में जाने वाले यानी कि भारत की आज़ादी के लगभग 14 साल बाद ये पुर्तगाली ही भारत से बाहर गए अंतिम रूप से गए थे। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घोषणा के अनुसार 2025 क्लब विश्व कप प्रारूप की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 टीमों के 8 समूहों के साथ समूह चरण। फीफा ने 15 जून से 13 जुलाई 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होने वाले 32 टीम क्लब विश्व कप के एक संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की है। 2025 क्लब विश्व कप 4 के 8 समूहों के साथ विश्व कप शैली प्रारूप को अपनाएगा, जिससे शीर्ष 2 टीमें नॉकआउट चरण में पहुंचेगी। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 14 दिसंबर 2023 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में कमीशन किए गए आईएनएस तरमुगली का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था तटीय निगरानी और सुरक्षा करना। आईएनएस तरमुगली एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है जो 14 दिसंबर 2023 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। मुख्य रूप से केजी बेसिन क्षेत्र और भारत के पूर्वी तट में तटीय निगरानी और अपतटीय विकास क्षेत्रों ओडीए की सुरक्षा के लिए नामित किया गया, यानी कि ओशियन डेवलपमेंट एरियाज। ओडीए का फुल फॉर्म ओशियन डेवलपमेंट एरियाज हो गया। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महुआ मोइत्रा को अभी 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा से क्यों निष्कासित किया गया? तो ये कैश फॉर क्वेरी घोटाला में इनकी संलिप्तता पाई गई, जिस कारण से महुआ मोइत्री को लोकसभा से निष्कासित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक IAADB 2023 कहां आयोजित किया गया? तो ये लाल किला में। कहां? लाल किला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का उद्घाटन किया। IAADB 9 से 15 दिसंबर 2023 तक लाल किला नई दिल्ली में निर्धारित की गई। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिसंबर 2023 में मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो आरबीआई की होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए उसमें पॉलिसी बनाती है, उसकी बैठक के दौरान गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूपीआई लेनदेन यानी यूपीआई का फुल फॉर्म देखते हैं कि यूजर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है यूपीआई का फुल फॉर्म, इसे याद रखें। यूपीआई लेनदेन के संबंध में किस प्रस्ताव की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में 5 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में यूपीआई लेनदेन की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने के प्रस्ताव की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। भारत में प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर। भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस 1949 से प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसमें सशस्त्र बलों के सैनिकों और दिग्गजों को श्रद्धांजलि दी जाती है। यह दिन सशस्त्र बलों के कर्मियों के साहस, समर्पण और व्यावसायिकता को उजागर करता है, जो देश को बाहरी और आंतरिक दोनों खतरों से बचाने में उनकी भूमिका को स्वीकार करता है। आपको ध्यान रखें कि इसमें पारा मिलिट्री फोर्सेस क्या होते हैं और मिलिट्री फोर्सेस क्या होते हैं। तो जो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, ये सारे आते हैं जो मिलिट्री फोर्स में आते हैं, जबकि पारा मिलिट्री फोर्स सेकंड लाइन सिक्योरिटी फॉर्मेट में तैयार की जाती है, जिसमें CISF, CRPF, BSF, ITBP आदि सेना तैयार की जाती है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 वर्ष के आसपास के नेताओं को स्वीकार करना। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 दिसंबर को नई दिल्ली में लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किए। लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार एक वार्षिक कार्यक्रम है जो लगभग 45 वर्ष की आयु के प्रसिद्ध नेताओं का जश्न मनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। दिसंबर 2023 में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 कहां आयोजित किया गया? तो इसका आंसर देहरादून हो जाएगा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। 76 नंबर क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 दिसंबर 2023 को देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 77।
दिसंबर 2023 में गुजरात की किस सांस्कृतिक वस्तु को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर गरबा हो जाएगा, गरबा। गुजरात का गरबा यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया, तो इसको ध्यान रखें, पूछ सकता है क्वेश्चन। अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किया गया है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया गया है, तो आगे वीडियो में बने रहे। 78 नंबर क्वेश्चन, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है? तो यह भी वर्तमान में जनरल अनिल चौहान है। कौन? जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने 6 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में संयुक्त नेतृत्व कॉन्क्लेव के पहले सत्र की अध्यक्षता की। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? सीडीएस थे शहीद जनरल बिपिन रावत, जिन्हीं के हाल ही में तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पे इनका हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी शहीद हो गए थे। अब देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन 79, किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा ने, नेचुरल डिजास्टर ने भारत को पापुआ न्यू गिनी को तत्काल राहत सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित किया है? तो इसका आंसर ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण भारत ने 20 नवंबर को पापुआ न्यू गिनी को $10 लाख की तत्काल राहत सहायता देने की घोषणा की है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिसंबर 2023 में भीषण चक्रवाती तूफान मिचोंग ने किस राज्य के तट को पार किया है? तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 5 दिसंबर 2023 को गंभीर चक्रवाती तूफान माइचोंग 1:30 बजे बापटला के करीब दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को पार किया है। और ध्यान रहे कि मिचोंग तूफान का नामकरण किसने दिया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये म्यांमार देश के द्वारा मिचोंग तूफान का नामकरण किया गया है। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 23 अगस्त को इसरो ने चंद्रयान से संबंधित कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो ये विक्रम लैंडर का ऐतिहासिक टचडाउन। इसरो ने 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर का नाम विक्रम था चंद्रयान में, और रोवर का नाम प्रज्ञान था। इसको ध्यान रहे, यही अभी 64 पोस्ट दरोगा पीटी में एग्जाम में पूछा गया कि लैंडर का नाम क्या था, तो विक्रम, और रोवर का नाम प्रज्ञान, याद रखें। तो इसरो ने 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर की ऐतिहासिक लैंडिंग और दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर प्रज्ञान रोवर की तैनाती को पूरा किया था। और यही 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे घोषित किया गया। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे पर कौन सा आयोजन मनाया जाता है? तो ये 1971 में कराची बंदरगाह पे हमला। पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर 1971 के हमले की याद में हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, जबकि इंडियन एयरफोर्स डे यानी कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1971 के युद्ध के दौरान किस ऑपरेशन ने पाकिस्तानी नौसेना के पश्चिमी बेड़े को पंगु बना दिया था, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ट्राइडेंट हो जाएगा, ऑपरेशन ट्राइडेंट। भारतीय नौसेना ने 1971 के युद्ध में भारत की जीत सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिस कारण से ऑपरेशन ट्राइडेंट के माध्यम से जिसने पाकिस्तानी नौसेना के पश्चिमी बेड़े को काफी नुकसान पहुंचाया था। अब देखते हैं 84th क्वेश्चन, 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस कार्यक्रम में कहां भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जो 4 दिसंबर को मनाया गया। सिंधुदुर्ग किले में मनाया गया, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने कराया था। और ध्यान रहे, शिवाजी की राजधानी कहां था? तो ये रायगढ़ था, रायगढ़। 85 नंबर क्वेश्चन, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण 2 दिसंबर 2023 को किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर गुरुग्राम, जो हरियाणा का एक शहर है, उसमें किया गया। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण 2 दिसंबर 2023 को गुरुग्राम में आयोजित किया गया। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। मॉड्यूलर आघात प्रबंधन और सहायता प्रणाली के 72 अलग करने योग्य मिनी क्यूब से बना हुआ है। प्रत्येक आपातकालीन प्रतिक्रिया और मानवीय प्रयासों के लिए एक विशेष स्टेशन है। आपको पहले बता दें कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA, जिसकी स्थापना भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा किया गया था, उसमें लगभग 101 देश को शामिल किया गया है। उसका अभी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है।
86 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और इस साथ में ये सहकारिता मंत्रालय भी संभालते हैं, जिन्होंने 1 दिसंबर 2023 को बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 59वें स्थापना दिवस परेड में कहां शामिल हुए, तो ये हजारीबाग झारखंड में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 दिसंबर 2023 को झारखंड के हजारीबाग में बीएसएफ मेरू प्रशिक्षण केंद्र में सीमा सुरक्षा बल के 59वें स्थापना दिवस के रूप में शामिल हुए। 1 दिसंबर को बीएसएफ दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखें। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, तो ये प्रहलाद जोशी हैं। कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की कि संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर 2023 को शुरू होने वाला है। सत्र 22 दिसंबर 2023 को समाप्त होगा और इसमें कुल 15 बैठकें होगी। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा की गई है, तो डेनियल बैरनबोइम जिनका जन्म अर्जेंटीना में हुआ और अली अबू अब्बाद जिनका जन्म फिलिस्तीन में हुआ, उनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से 2023 देने की घोषणा की गई। इजराइल हमास संघर्ष के अहिंसक समाधान की दिशा में उनके प्रयासों के लिए उन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेनियल, आप याद रखना डेनियल और अली, अल्लू अबी याद रख सकते हैं, अली अबू। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 नामक 2 दिवसीय ग्लोबल समिट का आयोजन कहां किया गया, तो ये बिहार की राजधानी पटना में किया गया। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा निवेश प्राप्त हुआ इसमें, तो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 कहां पे हुआ, ये 2 दिवसीय ग्लोबल समिट था जिसका आयोजन पटना में किया गया और इसमें सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की प्राप्ति हुई। आपको बता दें कि बिहार के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं और यहाँ के बिहार के चीफ सेक्रेटरी कौन है, मुख्य सचिव हैं अमित चौहान। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सेना ने वर्ष 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन जैकपॉट। बांग्लादेश द्वारा प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है और मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश के बीच, दोनों के बीच जो संबंध है उस संबंध को मजबूत करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 2023 में डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित विमान का परीक्षण कहां किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रदुर्ग, कर्नाटक। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां है, न्यू दिल्ली है और इसका याद रखें फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना हुआ था 1958 में और डीआरडीओ के अभी वर्तमान में डायरेक्टर कौन है, तो पुरुषोत्तम बेज हैं। इसरो के डायरेक्टर अभी कौन है, इसरो की स्थापना किया गया था 15 अगस्त 1969 को और इसकी फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसके अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं के सोमनाथ। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि सेंट्रल कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है, तो ये आंसर इसका सूरत हवाई अड्डा हो जाएगा। देखिए इसमें आपको बता दें कि ग्रीनफील्ड, आप कहीं जगह बहुत जगह देखे होंगे कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है। इसमें देखे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया या ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। तो आपको बता दें कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऐसे होते हैं जिसका पहले से कुछ भी वहां पे निर्माण अधीन नहीं है, वो पूरा फ्रेश यानी कि पूरी तरीके से नया एयरपोर्ट वहां पे तैयार किया जाता है, उसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बोलते हैं। जबकि ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट में पहले से वहां पे रहता है एयरपोर्ट, लेकिन उसमें बहुत सारे आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध की जाती है, उसमें मॉडर्नाइज तरीके से उस एयरपोर्ट को सुधार किया जाता है, उसको ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बोलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिसंबर 2023 में अरब सागर में किस देश के जहाज एमवी रुएन, उस जहाज का नाम एमवी रुएन था, उसको समुद्री डाकू यानी कि जिसे समुद्री डाकू को इंग्लिश में एक शब्द है पायरेट के द्वारा संबोधित किया जाता है, समुद्री डाकू, उसके द्वारा पकड़े जाने पर भारतीय नौसेना ने प्रतिक्रिया दी, तो इसका आंसर माल्टा हो जाएगा। तो दिसंबर 2023 में अरब सागर में माल्टा के जहाज एमवी रुएन को समुद्री डाकू द्वारा पकड़े जाने पर भारतीय नौसेना ने प्रतिक्रिया दी है। अभी वर्तमान में माल्टा के प्रधानमंत्री कौन है, तो रॉबर्ट अवेला, जबकि माल्टा की राजधानी है, इसे याद रखें, पूछ सकता है देश राजधानी के रूप में, तो माल्टा की राजधानी है बैलेटा, इसे याद रखें। 94 क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय द्वारा लॉजिस्टिक इज लिट्स 2023 रिपोर्ट जारी की गई, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लॉजिस्टिक इज लिट्स 2023 रिपोर्ट जारी किया गया। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2023 में हिमाचल प्रदेश द्वारा हिम महोत्सव
यानी कि हिम फेस्टिवल किस जगह मनाया गया? तो इसका आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल अभी वर्तमान में शिव प्रताप शुक्ला हैं और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम को हिम क्राफ्ट नाम दिया गया। और ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें ऑप्शन अगर आपको उत्तराखंड दिया जाएगा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ऐसे हिम प्रदेशीय देश का नाम दिया जाएगा, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए याद रखें हिम से हिमाचल याद रखें। तो हिमाचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम को हिम क्राफ्ट नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। हाल ही में राजस्थान में कहां पे स्नेक पार्क ये कोटा में खोला गया। कहां पे? कोटा में खोला गया। तो इसका आंसर राजस्थान के शहर कोटा में खोला गया। और यही कोटा शहर से अभी जो वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, ये राजस्थान के कोटा शहर से ही अभी विधायक ये सांसद है। 16वें वित्त आयोग यानी कि 16th फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ऋत्विक रंजनम पांडे को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे नंदकिशोर सिंह एनके सिंह। और ये एनके सिंह कहां से बिलोंग करते थे? ये बिहार से बिलोंग करते थे। ठीक है। और वित्त आयोग का जिक्र कहां किया गया है? तो आर्टिकल 280 में, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका जिक्र किया गया है। और एक ये संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सरे पॉलीरीमीटर सैटेलाइट यानी कि एक्सपोसैट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यह ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का विश्लेषण करता है। यह आकाशीय स्रोतों से ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए भारत के पहले समर्पित वैज्ञानिक प्रयास का प्रतीक है। 99 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह ने कहा पावर ग्रिड विश्राम सदन का शुभारंभ किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्री हैं जो आर के सिंह, ये कहां से हैं? ये बिहार के आरा जिले से हैं, जिन्होंने पावर ग्रिड विश्राम सदन का शुभारंभ किया है। तो ये बेंगलुरु से किया है। और ये पहले ये आईएएस रह चुके हैं, आईएएस रिटायर हो चुके हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू करने का निर्देश जारी किया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ये 100 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किए। आगे देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 25 दिसंबर को तबला दिवस घोषित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया गया, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी बने हैं भजनलाल शर्मा। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संगीत समारोह में 1282 तबला वादकों एक साथ तबला बजाया गया और यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ? तो ये तानसेन संगीत समारोह में ऐसा किया गया कि 1282 तबला वादकों एक साथ तबला बजाया और यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। तानसेन को एक कंठास्वर की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो ये अकबर के द्वारा दिया गया था। और तानसेन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन पुरस्कार दिया जाता है हर वर्ष। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को किस देश में गोल्डन ऑल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी श्रीलंका हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों की 3 अधिकारियों को श्रीलंका में गोल्डन ऑल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीलंका की राजधानी कहां है? तो श्री जयवर्धनापुरे है। पहले ये कोलंबो हुआ करता था। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर किश्तवाड़ हो जाएगा। किश्तवाड़ घाटी में केसर की खेती की जाती है, जिसे ईरान में सबसे ज्यादा विश्व में केसर की उत्पादन किया जाता है, इसको ध्यान रहे। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है? यानी कि स्टील का प्रोडक्शन करने वाला विश्व का सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बना है कौन? तो इसमें आंसर इसका भारत हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो ये वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बनाया गया और इसके पहले ललन सिंह को वहां से हटाया गया।
107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस पड़ोसी देश की सरकार ने नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये पाकिस्तान, ऐसा करने वाला पाकिस्तान देश है। पाकिस्तान ने नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाया है। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 की शुरुआत किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है, इम्फाल। तो मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 की शुरुआत की है। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? यानी कि 57 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश ने दिया है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए साइबर क्राइम को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन की खोलने की मंजूरी दी है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 110 नंबर क्वेश्चन, 99 तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 किसे मिला है? तो ये पंडित गणपति भट्ट को दिया गया। 99 तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 किसे मिला है? पंडित गणपति भट्ट को। और ध्यान रहे, ये तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। और इसका संख्या भी कौन सा है? 99 था। पूछ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रहे। तो इस तरीके से हमने पूरे वीडियो को कंप्लीट रूप से देख लिया है और इसमें लगभग 110 क्वेश्चन डिस्कशन किया गया। और यदि ये वीडियो आपको पूरी तरीके से फॉर्मेट वीडियो का अच्छा लगा, डिजिटली रूप से इसको तैयार किया गया है, तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। कोई भी इश्यूज हो, कोई भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7858930191। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं कोई भी आपने इश्यूज रिगार्डिंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।